में हुआ था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए आपको कुछ ऐसा दिया कि देर इज अ आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, देर इज अ आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है, आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू स्टीम एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड में, स्टीम में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो आपसे बेसिकली पूछेगा कि इसका फ्लो क्या होगा, व्हाट वुड बी दी फ्लो। अभी भी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, वॉइस में गड़बड़ आ रही क्या, वॉइस में वापस रिजॉइन करो, सब सही है, मैंने वापस रिजॉइन किया है, अच्छी आ रही है, आप वापस रिजॉइन कर लीजिए। ओके, सो देखिए मेरे पास में आइस है -20 डिग्री, देखो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा जो भी वाटर होगा, जो भी H2O कंटेंट होगा, वो पूरा का पूरा वाटर इसमें होगा, व्हाट डू यू से, सॉलिड फेज में होगा, और मुझे गैसियस फेज में, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या प्रोसेस होगी, कितनी हीट देनी पड़ेगी, जरा ध्यान से देखो इस ग्राफ से, ये ग्राफ देखना, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। मान लीजिए इस एक्सिस पे मैंने शो किया टेम्परेचर, क्या शो किया, टेम्परेचर, और इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे हीट है Q, इस एक्सिस पे क्या है, हीट है Q। तो इनिशियली T इज इक्वल टू 0 पे, T इज इक्वल टू 0 पे, लेट से मैंने यहाँ टेम्परेचर शो किया है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द इनिशियल टेम्परेचर, ओरिजिन नहीं है ये, मैंने मान लिया कि यहाँ पे -20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, अब क्या होगा बेटा, मैंने जब उसको हीट दिया, इफ आई एम गिविंग इट सम अमाउंट ऑफ हीट, वो क्या होगा, वो पिघल जाएगा, या पहले उसका टेम्परेचर -20 से 0 होगा। देखो फर्स्ट फेज में क्या होगा, जो -20 डिग्री सेल्सियस पे आइस है ना, उसको अगर मैंने हीट दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज -20, तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड ये किस में कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री आइस में कन्वर्ट होगा। फिर क्या होगा, फिर और हीट दिया मैंने, Q1 से Q2 दिया, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये होगा 0 डिग्री पे वाटर। फिर क्या होगा, फिर मैं इसको हीट दूंगा Q3, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ये जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, और फिर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे ये स्टीम में कन्वर्ट होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम में कन्वर्ट होगा। फिर क्या होगा, 100 डिग्री से इसका टेम्परेचर आएगा स्टीम का 120, तो Q3, Q4, Q5, ये बात सबको समझ में आ रही। देखो पहला प्रोसेस क्या है, पहले बर्फ को -20 से 0 डिग्री पे ले जाओ, ये प्रोसेस सबको समझ में आ रहा है। मैंने 20 से क्या किया, -20 से उसको 0 पे लेके आया, फिर क्या किया, वो आइस में ही है, फिर आइस से किस में कन्वर्ट होगा, वो 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाटर 0 से 100 डिग्री वाटर पे पहुंचेगा, फिर एक्स्ट्रा हीट दोगे तो वो 100 डिग्री पे सारा स्टीम में कन्वर्ट होगा, फिर 100 डिग्री पे और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 120 होगा। तो ध्यान से देखिएगा, जब मैं इनिशियल में हीट देता हूं तो ये टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाता है, और लेट से दिस इज QA, दिस इज QB, ठीक है। अब 0 डिग्री पे मैंने एक्स्ट्रा हीट दिया तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता, एंड लेट से दिस पॉइंट इज QC, ये 0 था यहाँ पे, ये 0 था, ठीक है, ये इनिशियली पॉइंट 0 है, यहाँ पे हीट कुछ भी नहीं दिया है। अब क्या हुआ, अब 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो गया, अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये कितना डिग्री पे हो जाएगा, 100 डिग्री पे। तो इसको हीट दी है अपन ने कुछ नीचे, दिस इज QD,
फिर एक्स्ट्रा हीट दूं तो किस में कन्वर्ट होगा, फिर एक्स्ट्रा हीट जो भी दी मैंने इसमें 0 डिग्री के स्टीम में कन्वर्ट होगा, दिस इज QE। और फिर इसके बाद जो भी हीट दिया मैंने, लेट से मैंने इसको हीट दिया, दिस इज QF, ठीक है, एंड दिस टेम्परेचर इज 120 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनों को ग्राफ समझ में आ रहा है बेटा? जब यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ये कितने डिग्री टेम्परेचर पे हो रहा है, 0 डिग्री पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसको अपन ने कैसा रखा, उसको अपन ने स्ट्रेट लाइन लिखा, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल रखा। और ये सब क्या है, ये सब वेरी कर रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन, ये सब क्या है, स्ट्रेट लाइन। सर स्ट्रेट लाइन ही क्यों हुआ, एक मिनट हम वापस दिखाता। देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है, MS डेल्टा T, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये देखो, ये Q है, ये डेल्टा T है, इनमें कैसा रिलेशन है, चेंज इन टेम्परेचर में लीनियर रिलेशन। कैसा रिलेशन है, लीनियर। बेटा बात समझ में आई क्या? ये देखो यहाँ टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर आ गया, यहाँ चेंज इन टेम्परेचर आ गया, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज लीनियर रिलेशन। देखो Q जो है मैंने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है, दिस इज x, दिस इज MS, दिस इज, आई कैन रीड दिस एज y, या इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ T फाइनल माइनस T इनिशियल, ठीक है, MS, दिस इज y, दिस इज सम इनिशियल वैल्यू, ठीक है, C, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऐसा रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन। छाप लो, पहले ये ग्राफ छापो, यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है और यहाँ पे आइस नहीं था, इसे माइक चालू रखे भाई, चेक करो। हाँ बेटा, सर लास्ट स्लाइड दिखाइए। अरे लास्ट स्लाइड, यही तो है स्लाइड, यस सर। अरे यही तो है लास्ट स्लाइड। सर उसके पहले आपने लिखाए थे ना। क्या लिखाए थे? यस। इधर तो कुछ भी नहीं लिखाए थे, इधर तो रिवीजन चल रहे थे। ओके सर। क्या यार तुम भी बुरा, यही है, देखो ना आज की डेट पड़ी हुई है 18, फटाफट छापो भाई। हो गया? अब इस पे है ना, आपसे कुछ सवाल आते हैं ग्राफ देख के, वो बोलता है कि भाई यार कौन किस में कन्वर्ट हो रहा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आइस में है, यहाँ थ्रू आउट -20 से लेके 0 में आइस में है, यहाँ 0 से लेके 100 में वाटर में है, और यहाँ 100 के बाद सब कुछ स्टीम में रहेगा। ये फेज है जहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ में आ रहा है कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है जहाँ पे ये चेंज हुआ है, थोड़ा सा ऊपर हो गया ये, बट आई होप समझ में तो आ गया होगा। फटाफट छाप के थम्स अप मारो भाई, कई बच्चों का हो गया ऑलरेडी। अब इसको ग्राफ पे ना कुछ पॉइंट्स लिखा देता, स्लोप और ये सब में कंपेयर करा देता हूँ आपको। दिस इज लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E एंड दिस इज F। लिख लो फटाफट, A B C D E F। देखो A B, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं, देखो ये A, ये B, और ये जो भी अपन ने एक्स्ट्रा कुछ भी डाला लेट से M, ये वाला पार्ट,
यहाँ पे टेम्परेचर है -20, ऊपर है 0। दिस इज -20, ऊपर है 0। तो ये टेम्परेचर, ये वाला क्या हो गया, ये डेल्टा टी हो गया। ये क्या हो गया, ए से एम, दिस इज Q1। तो देखो जरा, Q1 इज इक्वल्स टू ms डेल्टा टी होता है, ms डेल्टा टी होता है। लेट्स से दिस इज tan θ1। तो जरा ध्यान से देखना, यहां से इस ट्रायंगल से ट्रायंगल AMB में मैं tan θ1 की बात करूं, tan θ1 कितना हो जाएगा, tan θ1 इज इक्वल्स टू BM बाई AM। क्या मैं बोल सकता हूं, दिस इज डेल्टा टी बाई Q1। ध्यान से देखो, यहां से इस वाले फॉर्मूले से क्या था, डेल्टा टी बाई Q1 इज इक्वल्स टू 1 बाई ms। बोलो, आ रहा है क्या समझ में। तो ये जो tan थीटा है, स्लोप है, इस कर्व का जो स्लोप है, दैट इज 1 अपॉन ms, दैट इज 1 अपॉन ms। दैट इज 1 अपॉन ms। दैट इज 1 अपॉन ms। समझ में आ रहा, जो A से B वाली लाइन का स्लोप है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या है, दिस इज स्लोप ना, ये वाला पार्ट 1 बाई ms। slope of the line, slope of the line AB is equals to, sorry, is equals to 1 by ms ice। ठीक है, ओके। क्या सबको ये बात समझ में आ गई। tan θ1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन ms। tan θ1 की वैल्यू है 1 अपॉन m s ऑफ आइस। ये ऊपर वाले की जरूरत नहीं है, ये जो लिखा हुआ है उसकी जरूरत नहीं है, बस ये था कि स्ट्रेट लाइन रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन का रिलेशन है, इसकी जरूरत नहीं है आपको। क्या मैं बोल दूं, tan थीटा मास कांस्टेंट है, tan थीटा इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू s ऑफ आइस। आया समझ में सबको, दिस इज पार्ट 1। सेकेंड पार्ट देखो, B टू C, B से C जा रहे हैं आप, तो क्या हो रहा है, Q इज इक्वल्स टू MLF, दिस Q2। तो Q2 की वैल्यू हो गई ML फ्यूजन, या मैं बोल सकता हूं Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LF। Q2 is directly proportional to LF। Q2 is directly proportional to LF। बस बस बस, 2 पार्ट और फिर ये खत्म, फिर इस पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन। हो गया क्या ये।
अच्छा, बी से सी क्या होगा? सॉरी, बी से सी तो हो गया, सी से डी क्या होगा? सी से डी, सी से डी वाटर का टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो हो रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, तुम स्पीड बढ़ाओ बेटा। ओके, चलो 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 नेक्स्ट। तो मेरे पास में है सी टू डी, सी से डी क्या हो रहा है? वाटर का टेम्परेचर राइज करेगा। अच्छा, बी से सी में क्या हुआ था? आइस मेल्ट करेगा। ए से बी में क्या हो रहा था? ए से बी, ए टू बी में, ए टू बी में क्या हो रहा था? आइस का टेम्परेचर, ए से बी में क्या हो रहा था? आइस का टेम्परेचर, ए से बी में क्या हो रहा था? आइस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। बी से सी में आइस मेल्ट करेगा, और सी से डी में वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, सही है। अब इसमें जो भी हीट दी है मैंने वो कितनी है? Q3, Q3 की वैल्यू कितनी है? MS वाटर डेल्टा T, ठीक है। तो यहां से टेन थीटा टू कितना आता? टेन थीटा टू आता 1/MS वाटर, दैट इज डेल्टा T बाय Q3, या मैं बोल सकता हूं टेन थीटा टू is inversely proportional to S of water. Tan theta 2 is inversely proportional to water. फिर लास्ट में, नहीं अभी तो बाकी है, D2E में क्या होगा? D2E में वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, वाटर कन्वर्ट्स टू, वाटर कन्वर्ट्स टू स्टीम, ठीक है। इसमें जो हीट चाहिए रहेगी उसकी वैल्यू क्या होगी? MLV, जो भी Q4 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा LV के, क्लियर है। फिर E से F स्टीम का टेम्परेचर राइज होगा, स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंक्रीज करेगा। हो गया क्या? इसमें क्या करेंगे? इसमें Q5 जो है दैट वुड बी MS ऑफ स्टीम इनटू डेल्टा, S ऑफ स्टीम डेल्टा T। बस बस बस, ज्यादा अपन माथापच्ची नहीं करेंगे, बस हो गया, इतना इतना सफिशिएंट है। इस पे आपको स्लोप्स और ये सब पे पूछ सकता है, किसका स्लोप ज्यादा बड़ा है, किसका स्लोप कम है। यहाँ पे भी जो टेन थीटा थ्री आएगा, टेन थीटा थ्री क्या आएगा? टेन थीटा थ्री आएगा 1/MS ऑफ स्टीम। अच्छा, इनमें से सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? AB का बड़ा है, CD का बड़ा है, या EF का? सबसे बड़ा स्लोप किसका है? सबसे बड़ा स्लोप किसका है? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, आपको ग्राफ दिया है, किस फेज में सबसे लार्जेस्ट स्लोप है? which which state has largest slope? मास सेम है, स्टेट नहीं बोलेंगे, स्टेप, which step has largest slope, या which process has largest slope?
किसका लार्जेस्ट स्लोप होएगा? पता हो रहा क्या होएगा? बेटा एस वाटर जो है, मास सभी का सेम मानना है। S of water is 1, ash of ice आणि ash of steam किती आहे? ash of ice आणि ash of steam हाफ है, हाफ हाफ हाफ। हे भगवान, अब तो सही कर लो, जिन्होंने गलत किया है अब तो सही कर लो। S of water 1 होता, S of ice एंड S of steam हाफ होता। तो बेटा देखो ना क्या लिखा है मैंने, tan theta 3 is inversely proportional 1 of S of water। ये किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? ये S of steam से प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये किससे है? ये S of ice से, 1 upon S of ice से। सबसे ज्यादा स्लोप किसका होगा? मास सेम है, tan थीटा 3 और tan थीटा 1 का स्लोप सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा क्या, दो ही लोग थे। थीटा 2 जो वाटर वाला है उसका स्लोप कम, उसका स्लोप कम है। अरे आया कि नहीं बेटा? ये देखो ना यार, यहाँ पे 1 डालोगे आप, इधर इधर वैल्यू डालोगे हाफ, तो हाफ डालते से ही क्या हो जाएगा? इसको मैंने हाफ डाला तो ये कितना होगा? 1/2 हो जाएगा ना। तो 2 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है? वो डिनोमिनेटर में आप हाफ डाल रहे हो, अगर डिनोमिनेटर में हाफ डालोगे तो न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो थीटा 1 तो बड़ा हो गया, मास सेम है। नहीं चमक रहा? कितनों को बात चमकी? ये वाली बात कितनों को चमकी? ये क्लियर हुआ क्या? जो बच्चे 2 बोल रहे थे वो बेटा कम है, भले ही एस ऑफ वाटर बड़ा है बट बेटा डिनोमिनेटर में आता है ना। ये ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है, आपको स्लोप कंपेयर करने थे, कैलोरीमीटर का ग्राफ दिया हुआ था। क्लियर ये बात? ओके लड्डा, कार्तिक लड्डा, विनीत ठाकरे, यश, चिंटा भी है, युग, वेद जायसवाल। हो गया? छाप लिया सभी ने इस चीज को? ये याद रखना है। आर्य को भी समझ में आ गया क्या? वेरी गुड। कृष्णा को भी आ गया, ध्रुवी को भी आ गया? नहीं ध्रुवी, ओके। जेनाम, गौरी, किरण किधर है? गौरव, हर्ष, ईशान, कबीर। ओके चलो नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें क्या सवाल पूछता है? नेक्स्ट देखो, ये ग्राफ में ये BC है और ये DE है, इनमें से किसका लेंथ ज्यादा बड़ा होगा? BC का लेंथ ज्यादा बड़ा होगा कि DE का लेंथ ज्यादा बड़ा होगा? आई हैव द सेम मास, किसका लेंथ बड़ा होगा? BC का लेंथ बड़ा होगा या DE का लेंथ बड़ा होगा? Which length is bigger? Which length is longer? B और सॉरी BC और D, BC और D। देखो जो BC है ना, उसका लेंथ, लेंथ क्या है? लेंथ क्या है? अमाउंट ऑफ हीट। नवान गलत कर रहे तुम।
BC लेंथ ऑफ ये जो है BC, ये क्या है, नीचे Q के बराबर है ना। अरे इतने चिंदी सवाल नहीं हो रहे तुम मुझसे। आगे तो क्या ही पढ़ाऊंगा मैं। BC जो है दैट इज Q2। Q2 कितना है, M इंटू LF। DE कितना है, D लिखा था, D कितना हो जाएगा, ये Q1 Q2 Q3 Q4 Q4, ये कितना है, M इंटू LV, वेपराइजेशन। अरे वेपराइजेशन बड़ा होता है ना फ्यूजन से। वेपराइजेशन की वैल्यू कितनी है, फ्यूजन की वैल्यू कितनी है, फटाफट टेक्स्ट करो नमन। यस LV सर। वाटर की कितनी थी, सर 540। और इसकी कितनी थी फ्यूजन की, 80। 80। 80। तो कौन ज्यादा बड़ा होगा बेटा, सर डी। Q4 बड़ा होगा देन Q2, दैट इज D इज मोर ग्रेट इज लॉन्गर देन BC। ऑब्जेक्टिव सवाल है। अब तो आ गए क्या सभी को। बहुत 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 सिंपल चीजें चल रही हैं यार। सबने आइस को मतलब पिघलाया है या आइस जमाई है। ठीक है, Q4 Q2 आइसक्रीम में बनाई होगी कई लोगों ने, दूध में शक्कर डाल के फ्रिज में डाल दो आइसक्रीम बन गई। नहीं सर, हम तो सिर्फ शॉप से खरीदते हैं। बहुत बढ़िया। ओके, चलो ने इस पे सवाल करें, ये वाला सवाल करते हैं। आई होप सबने छाप लिया। ये लेंथ ज्यादा बड़ी है, बस हीट पे है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। तो अभी अभी ये वाला सवाल करो, सेम सवाल। ये देखो ऐसा जाता है है ना। तो लेट से इसमें Q1, इसमें Q2, इसमें Q3, इसमें सॉरी इसमें Q3 आएगा एंड इसमें Q4 आएगा एंड यहाँ पे Q5 है। थोड़ा सा मैं मिटा दूं इसको। आपको Q1 Q2 एंड अप टू Q5 वैल्यू ढूंढनी है, और क्वेश्चन यही है कि -20 डिग्री पे था और आपने इसको पहुंचा दिया 120 डिग्री पे। दिस इज 0 डिग्री एंड दिस इज 100 डिग्री। फाइंड वैल्यू ऑफ Q1 to Q5 for a 2 kg ice converted for a ice 2 kg at -20 degree degree, which is converted to which is converted which is converted into steam at 120 डिग्री से। निकालो भाई। Q1 Q2 2 किलो आइस है, एस ऑफ वाटर पता है, एस ऑफ आइस पता है, एस ऑफ स्टीम पता है। तेरा सारा डेटा मैं लिखा चुका हूँ। निकालो Q1 की वैल्यू, कैलोरीज में निकालो, कैलोरीज में निकालो। वेरी गुड, Q1 की वैल्यू आ गई किसी बच्चे की।
कैलोरीज में निकालो। सारी वैल्यूज निकालो। Q1 की वैल्यू कई बच्चों को आई, निकालो भाई, कैलकुलेशन करो। 2 किलो आइस है, इससे सिंपल क्या होगा? Q1 मृदुल बताएगा। मृदुल, Q1 कैसे निकालेंगे बेटा? MS डेल्टा टी। MS डेल्टा टी। तो यहां से यहां बेटा कितना मास है? 2 kg। 2 kg। S की वैल्यू कितनी है? 1। आइस की, आइस Sorry, आइस half, यहाँ half, पे आइस है बेटा, half। ये हाफ है सर। आइस की हाफ है, ठीक है। अच्छा, हाफ कैलोरी पर ग्राम भी कर सकते हैं या हाफ किलो कैलोरी पर किलो केजी भी कर सकते हैं। डेल्टा टी कितना है? 20 डिग्री। 20 माइनस 20 से 0 हो गया, 20 आया। तो ये हाफ ने हाफ को काट दिया, केजी ने केजी को काट दिया, आंसर आता 2 किलो कैलोरी। Q1 की वैल्यू 2 किलो कैलोरी। फिर प्रथमेश बताएगा। प्रथमेश नेक्स्ट बताओ बेटा, Q2 की वैल्यू। Q2 में क्या हो रहा है बेटा प्रथमेश? सर मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताओ, मास कितना? 2 kg। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है? 80 कैलोरी पर ग्राम। देखो, इसको 80 कैलोरी पर ग्राम भी कर सकते हो। देखो 80 कैलोरी पर ग्राम जो है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज सेम एज 80 किलो कैलोरी पर केजी। ये बात सबको समझ में आ रही क्या? प्रथमेश ये चीज समझ में आ रही बेटा? 1000 Yes, से sir. मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ऊपर 1000 है तो किलो कैलोरी, नीचे 1000 है तो केजी। तो दिस इज 80 किलो कैलोरी पर केजी। केजी ने केजी को मार दिया, 2 इंटू 80 आया 160। Q2 आ गया। फिर वेद जायसवाल बताओ बेटा, नेक्स्ट क्या होगा? वेदु बताओ बेटा। सर Q3 इक्वल्स टू MS वाटर डेल्टा टी। MS वाटर डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना डालेंगे उस पर? सर 100 माइनस 0 इक्वल टू 100। 100 मास 2, ये S ऑफ वाटर 1, ये 1। 100। आंसर आ गया 200 किलो कैलोरी। 200 किलो कैलोरी। थर्ड और फोर्थ का बताओ भाई। फोर्थ का Q4। Q4 वेदांत कावारे भाई, कहाँ हो वेदांत?
VK Q4 यार बहुत ज्यादा टाइम पास हो रहा है ना। Q4 कितना है M into LV, मास है 2, ये है 540 तो आ गया। फिर Q5 देख लो, मास है S है और डेल्टा T है, मास है 2, S है हाफ, डेल्टा T है 20, आंसर आ गया 20 किलो कैलोरी। This is Q4, this is Q5. ठीक, आपसे पूछे व्हाट इज द टोटल हीट, Q टोटल कितनी हो जाएगा। आपसे सवाल ये रहेगा, आइस -20 से उसको स्टीम 120 में पहुंचाया, कितना टोटल हीट लगा, कितना हीट आपने टोटल सप्लाई किया। टोटल कितना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। आंसर येशील ना, आंसर येशील इतकं। ठीक है बेटा, तो अब यार इस पे ना सिर्फ प्योर कैलकुलेशन बेस्ड सवाल बन सकते हैं। आपको आइस की जगह पे कोई और मटेरियल दे देगा, बोलेगा आइस इतना है, इतना इतने से टेम्परेचर में कन्वर्ट हुआ, फिर इसमें कन्वर्ट हुआ, बताइए आंसर कितना आएगा। क्या यहां तक कर लोगे। एकदम आसान है। आप कोई भी मीडियम में आपको देख सकता, बोला कि लिक्विड है, उसको मैंने स्टीम में कन्वर्ट कर दिया, वेपर में कन्वर्ट कर दिया, इतने पहले। चलो एक सवाल और कर लो, दिस वुड बी द, वैसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस में। आइस at -50 degree centigrade is converted into steam at 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और मास जो है उसका, मास है, सिंपल रखो क्या, 1 kg। ठीक है, फाइंड टोटल हीट गिवन, फाइंड टोटल हीट, टोटल हीट गिवन, फाइंड द टोटल हीट गिवन। करो, निकालो।
नहीं निकला अभी भी? ये घर पे कर लेना है ना, पूरा एकदम स्टेप वाइज करना होमवर्क है। पहले -50 से 0, फिर 0 पे फेज चेंज, कितना रहा 795, आंसर निकालना 795 किलो कैलोरी। बेटा कर लोगे ये घर पे? जो पहले की स्टेप्स हैं एग्जैक्टली बस डेटा चेंज किया है, मास चेंज किया है और टेम्परेचर चेंज किया है, बाकी सब कुछ सेम है। अच्छा चलो अभी नई हेडिंग डालो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी। सॉल्व मैं नहीं कराऊंगा, इतना टाइम नहीं है, Q1 Q2 निकालते बैठेंगे अपन, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है करूं आगे? ओके नेक्स्ट लिखे लॉ ऑफ मिक्सचर। लॉ ऑफ मिक्सचर, अच्छा लॉ ऑफ मिक्सचर क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या है लॉ ऑफ मिक्सचर, जरा ये बताना मेरे को। कॉमन एक्सपेरिमेंट है, सुबह सुबह लेट से मैं गर्म पानी पीता हूँ, ठीक है, एक ग्लास ऑफ वाटर है, सुबह सुबह मैं पानी जैसे ही उठा गर्म पानी पीता हूँ, ठीक है। तो अब गर्म पानी पहले तो करना पड़ेगा गैस पे। अब गैस पे मान लो गर्म पानी आपने किया और आप ऐसे ही कुछ निकल गए थोड़ी देर के लिए, और फिर 2-3 मिनट बाद देखे तो वो जो पानी है वो जो है उसका टेम्परेचर हो गया मान लो 80 डिग्री, ठीक है। अब आपने ग्लास में डाल रखा है, अब आप 80 डिग्री वाला पानी तो एकदम उबलता हुआ पियोगे नहीं, तो आपको है ना पानी लेके आना है लेट से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने पे लाना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आप क्या करोगे, तुरंत लाना है। अरे क्या करोगे? यस, थोड़ा क्या ऐड करूं ताकि ये पानी, पहले इतना था, मैंने इसमें ठंडा पानी और मिला दिया, ठंडा पानी मिला दिया इसमें, ठंडा पानी मिला दिया, और पहले से ये हॉट वाटर था। अब क्या हुआ, जो मेरे को तुरंत जो मिक्सचर मिला उसमें क्या हुआ, मेरे को कम टेम्परेचर का मिल गया। ये होता ना, अरे ये तो नॉर्मल एक्सपेरिमेंट है, ग्लास में इजीली कर सकते हो, आज करके देखना। या ऐसे भी होता है ना, आप जैसे लेट से नहा रहे हो, गीजर से गर्म पानी आ रहा है, बहुत ज्यादा गर्म हो गया, एकदम जलने लग गया, तो क्या कर देते, दूसरा टैप खोल देते ना ठंडा वाला, और वो जो आपके बकेट में जो मिक्स वाटर मिलेगा वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा गर्म होगा ना सर्दी वाला बहुत ज्यादा ठंडा होगा। ये कॉमन एक्सपेरिमेंट सभी ने किया है, सभी ने किया है। अच्छा तो इसमें क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मिक्सचर। इसमें ऐसा नहीं होता कि ऊपर की परत ऐसी है, ऊपर का टेम्परेचर इसका ठंडा होगा और इसका गर्म होगा, ऐसा नहीं होता। ये थ्रू आउट मिक्सचर सेम कांस्टेंट टेम्परेचर आता है। तो इसका लॉ लिख लेते हैं। लॉ तो क्या है, मतलब कॉमन सी चीजें हैं जो आपको और मुझे इतने सालों में धरती पे रहते रहते एक्सपीरियंस हो गया है। तो लॉ ऑफ मिक्सचर क्या बोलता है, when two substances when two substances are mixed together, when two substances are mixed together having
different temperature, having different temperature, then exchange of heat continues to take place till the final till the final temperature becomes equal. बात समझो, इसमें तब तक हीट एक्सचेंज होता रहेगा जब तक फाइनल टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो जाए। इसमें ये पहले हॉट वाटर है, ठीक है, इसमें अपन ने एक्सटर्नली कोल्ड वाटर डाला, तो ये हॉट वाटर था, कोल्ड वाटर था, और यहाँ पे मेरे को मिल गया वार्म वाटर। हॉट और कोल्ड वाटर का कॉम्बिनेशन देगा वार्म वाटर। ये हीट एक्सचेंज कब तक चलेगा? जब तक उनका टेम्परेचर सेम ना हो जाए। अच्छा, ये अपन किसमें ये सुना है क्या? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम पता है क्या? The system is isolated. The system is isolated. Isolated म्हणजे एक्सटर्नल सराउंडिंग से एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है, ना एनर्जी का और ना मैटर का। द सिस्टम इज आइसोलेटेड। बट जनरली अपना केस में बहुत फटाफट होता है। देखो अपने केस में क्या होता है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल है बेसिकली। अपने केस में क्या होता है, जो अपना ग्लास भी रहता है ना, वो पहले गर्म रहता है। ग्लास भी अगर ठंडा पानी डालोगे तो उसमें भी हीट एब्जॉर्प्शन होता है। अपन मान रहे हीट सिर्फ और सिर्फ मटेरियल जो है, लिक्विड्स है, उनमें बीच में एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। ये जो लॉ ऑफ मिक्सचर किस पे बेस्ड है? ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। क्या बेस्ड है? एनर्जी, सॉरी, हीट एनर्जी, हीट gained by one substance is equal to heat lost by other substance, ठीक है। सिस्टम कैसा है? आइसोलेटेड। Heat gained by one substance is equals to heat lost by other substance. ठीक, यहां तक छाप लिया। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे। अरे अभी तो हम दोनों ने डीपी चेंज कर दिया। पहले 2-3 बच्चों ने पूछा था, जो जिसपे होमवर्क आप लोग किया कि नहीं किया, उस पे पहले एक डीपी लगी हुई थी। कोई
बिल्डिंग की, कोई बता सकता है कि वो कौन सी जगह है, या क्या गेस कोई कर सकता है कि क्या था वो? ओ, सब पता है, वेरी गुड। वो हमारे हॉस्टल थे, हॉस्टल, IITH के हॉस्टल थे, बहुत बेहतरीन हॉस्टल है। चलो पता है, वेरी गुड। तो लॉ ऑफ मिक्सचर, अब इसमें बेटा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके जो भी सॉरी जो भी कंटेनर है उससे ना मटेरियल बाहर निकलेगा ना हीट बाहर निकलेगी, तभी जितना गेन हुआ है, जितना लॉस हुआ है, वो गेन के बराबर हो। ठीक है, एकदम सिंपल सवाल करते हैं, बहुत आसान सवाल है। आई होप सबने छाप लिया है ये पार्ट। नैतिक बाबू, चलो पहला क्वेश्चन, लॉ ऑफ मिक्सचर, इसमें वही है, लॉ ऑफ मिक्सचर यही सब है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। इस बार मैं थोड़े इजी सवाल कराऊं बेटा, बहुत इजी है। देखो मेरे पास में 2 kg वाटर है, ठीक है, 2 kg वाटर है, दिस इज एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड एंड I have one more water and this is also 2 kg. If they are mixed, A and B are mixed, what is the content in the beaker C and what is the temperature of beaker C? ध्यान से सुनना, क्वेश्चन समझो। यहाँ पे वाटर है, H2O है, यहाँ पे वाटर है, एक का टेम्परेचर 40 डिग्री है, 40 नहीं 80 डिग्री है, दूसरे का 20 डिग्री है, दोनों को मिक्स किया तो फाइनल कंटेंट कितना है, टेम्परेचर कितना है? फाइनल कंटेंट कितना है, टेम्परेचर कितना है? फाइनल कंटेंट तो बहुत आसान है, आसान है। अच्छा, इसको है ना, मैं मान लू लेट्स से दिस टेम्परेचर इज T फाइनल। बेटा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूं दोनों का टेम्परेचर T फाइनल हो गया। एक सेकंड देखो, इसको सॉल्व करने का, सभी की नजर बोर्ड पे, सभी की नजर बोर्ड पे। एस ऑफ वाटर जो है दैट इज 1 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, एस ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम होता है। मैंने एक फॉर्मूला दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू 0, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू 0, मतलब Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। सर ये क्या क्या लिखा है आपने? देखो मैं ये बोल रहा हूं, मान लीजिए दोनों का फाइनल टेम्परेचर T फाइनल है, तो फर्स्ट बीकर ए में मास कितना है, 2, ठीक है, बीकर ए में मास 2 है, इसको ऐसे करो, एम ए एस ऑफ ए टी फाइनल माइनस टी इनिशियल ऑफ ए प्लस एम ऑफ बी एस ऑफ बी इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल ऑफ बी इंटू 0। ये जो हीट गेन और हीट लॉस हो रहा था ना, देखो इधर यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, हीट गेन इज इक्वल्स टू हीट लॉस। मैंने क्या कर दिया, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो अगर मैं इधर लेके जाऊंगा QG माइनस QL, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हीट गेन माइनस QL। अब मैं बोल रहा हूं कि इसके साइन को अंदर ले जाओ, साइन क्या है, ये दिखाता है कि ये लॉस हुआ है और ये गेन हुआ है, बट इन दोनों का सम कितना है,
जीरो। सिस्टम में नेट हीट कुछ भी ट्रांसफर बाहर नहीं हुई है, जिसने जितना खोया करस्पॉन्डिंग बंदे ने गेन कर लिया। तो ये इक्वेशन में आप देखना जरा, मास ऑफ ए कितना है 2, एस ऑफ ए कितना है 1, मास ऑफ ए कितना है 2, एस ऑफ ए कितना है 2, फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ सर टीएफ हो गया। इनिशियल कितना था, ए का इनिशियल था 80, ठीक है। मास ऑफ बी कितना है 2, मास ऑफ ए कितना है, सॉरी एस ऑफ बी कितना है, सॉरी एस ऑफ बी कितना है 1। तो ये कितना है, टी फाइनल कितना है सर, टी फाइनल रहने दीजिए, इनिशियल कितना था 20 डिग्री। बस दैट्स इट, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। तो ये 2 है, ये 2 तो गए, यहां से आ जाएगा टी फाइनल, 2 से 2 गया, ठीक है। टी फाइनल माइनस 80 प्लस टी फाइनल माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। 2 टाइम्स टी फाइनल इज इक्वल्स टू 100। टी फाइनल की वैल्यू आ गई 50, टी फाइनल की वैल्यू आ गई 50। बेटा ये बात समझ में आ रही क्या सर? आपने एडिशन साइन क्यों लिया बेटा? अपने आप ही देखो 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 देखो, ये टी फाइनल की 50 माइनस 80 करूं, देखना जरा बोर्ड पे ध्यान से देखो, ये टी फाइनल माइनस 80 किया, टी फाइनल तो मेरा 50 है, टी फाइनल 50 है, 50 माइनस 80 करोगे तो नेगेटिव आएगा ना, और ये पॉजिटिव आ जाएगा। ये 50 माइनस 20 करोगे तो ये आ जाएगा प्लस 30, ये 50 माइनस 80 करोगे माइनस 30। कितनों को बात समझ में आई? ये इक्वेशन में लगा सकता हूं, टी फाइनल 50 डिग्री आ गया, Q1 प्लस Q2 कर दो, एम एस डेल्टा टी लगा दो, फाइनल टेम्परेचर सेम मानो, अपने आप साइन एडजस्ट हो जाएंगे, आपको सही आंसर आ जाएगा। ये बात चमकी सभी को? आसान है एकदम, छाप लो, जो मैंने सॉल्यूशन बताया है वो छाप लो, क्योंकि आगे की प्रॉब्लम आपको इसी से करना है। Q1 प्लस Q2 अगर 3 मिक्सचर डाल दिए तो अलग होगा। एकदम आसान है, कि अपन करते रहते हैं, गर्म पानी ठंडा पानी मिक्स कर दो, एकदम वार्म पानी बन जाएगा। दिस इज कैलोरीमीटर। इसमें पता है कई बच्चों की दिमाग नहीं चलती, पता नहीं सर क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। चलो एक और सवाल हो गया तो नेक्स्ट लिख दो, हो गया तो नेक्स्ट लिख दो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। हो गया क्या, पता नहीं चलता ना तुम लोग ने छापा कि नहीं। वोरा वोरा सिर्फ स्पेशली वोरा के लिए, वोरा स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिखा है तो। ओके सर हो गया सर। हो गया था, वेरी। ये क्वेश्चन देखिए, ए और बी है, इसमें 2 kg है, इसमें लेट्स से 6 kg है, और ये जो गर्म पानी है, ये गर्म पानी है, इसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो कोल्ड पानी है इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर ही है, ये ए बीकर है, ये बी बीकर है। जो एस बीकर ए में है उसकी वैल्यू है 1 कैलोरी पर ग्राम, सॉरी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और बी है उसमें भी वैल्यू है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड फाइनल टेम्परेचर, फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना होगा? सॉल्व करो, इक्वेशन आ जाएगा। मिला दिया,
कम ऑन, लड्डा का आया। लड्डा रट के बैठे थे क्या? रटना तो कुछ नहीं है, ये तो ऐसे मैंने खुद ही पे Q1 प्लस Q2, मान लीजिए फाइनल टेम्परेचर TF है। Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। राधा का आया 55/2। राधा गलत हो गया। सन्मुख का सही है या गलत है? 50 भी आ रहा है लोगों का, 90/4 आ रहा है। क्या सब लोग, तुम लोग पीटना पड़ेगा। 50/2 आ रहा है क्या? 40 भी आ रहा है? देखो इधर, इधर इधर। प्रियांशु, माइक ऑन करो। यस सर। बेटा Q1 Q2 T फाइनल माना, Q1 की वैल्यू बताओ कितनी होगी? QA या Q1 बोल दो, जो भी बोलो। हाँ सर, MA इंटू SA इन ब्रैकेट T फाइनल माइनस T इनिशियल। MA इंटू SA T फाइनल माइनस T इनिशियल। T इनिशियल कितना था बेटा उसका? सर 80। 80 था, ठीक है। फिर ये हो गया MB इंटू SB इंटू T फाइनल माइनस T इनिशियल, दिस इज 0। ओके, मास कितना है इसका? 2। SA कितना है? 1। T फाइनल पता नहीं, ये इनिशियल तो 80 डिग्री। फिर मास बताओ प्रियांशु, बताओ सेकेंड वाले का। सर 6 kg। 6 इंटू 1, ये T फाइनल इनिशियल कितना था? T इनिशियल सर 10। 10 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। 2 इंटू TF, ये 160, ये है 6 TF, दिस इज 60। ठीक है, तो ये है 8 TF, दिस इज 8 TF। ये 160 प्लस 60 कितना हो गया? 160 प्लस 160, ये आ रहा। तो TF की वैल्यू आ जा रही 220/80। अब ये देख लो, दिस इज 110 बाई, यानी राधा का सही था 55/2। वेरी गुड, राधा का सही था। तो ये कितना हुआ? 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जिनका 40, 38, 45, 50 जो भी आया सबका गलत है। 27/22 कितनों का मैच किया? ये 26 भी नहीं है। 40 किसने किया? 45 कितनों ने किया? क्या गलती हुई थी प्रियांशु? सर वो मास गलती से सेम ले लिया। सेम ले लिया, गलत हो गया। पार्थ, पार्थ है क्या यहाँ पे? हाँ सर, पार्थ, समझ में आया बेटा ये? आ गया सर। आ गया, ठीक है। वेदांत, Yes, sir. समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. ओके। चिंटू, यश, यश कहाँ हो? हाँ बेटा, मैसेज करो, मैसेज आज में ऑन करो, माइक ऑन करो, तुम्हारी आवाज सुने हुए बहुत दिन हो गए। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया है। इजी है बेटा, QA प्लस QB। हाँ, इसमें एक ही चीज होती है, आपका कैलकुलेशन एरर होगा। कैलकुलेशन एरर, कॉन्सेप्ट बहुत बहुत सिंपल है, दोनों को ऐड करना है और 0 से इक्वेट करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर है 2 kg, इधर है 1 kg, इधर है ऐसे जो है दैट इज हाफ, इधर एस बी जो है दैट इज 1/4 किलो कैलोरी। फाइंड फाइनल टेम्परेचर, फाइंड फाइनल टेम्परेचर, फाइंड फाइनल टेम्परेचर, निकालो भाई। फाइनल टेम्परेचर क्या होगा ये निकालो। इनको क्या किया, इनको मिक्स किया बेटा, इनको मिक्स किया है, ये मिक्स किया तो फाइनल टेम्परेचर बताइए। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। व्हाट्स द फाइनल टेम्परेचर? आगे क्या इतना जल्दी? ए स्क्वायर का आया, लड्डा का आया, निकुंज का आया, फटाफट आ गया। बाकी जनता, नमन, श्रेया का भी सही है, ये इस बार साची का गलत आ गया। साची सही करो। राधा है क्या? राधा कितना है आंसर? 42. 42, वेरी गुड। आंसर इसका 42 है। आंसर इसका 42 है। आई होप सबको आ गया। पर गौरव, सर गलती से हो गया वो। ठीक है ठीक है, माफ किया, छोड़ दिया तुमने। तो ये तो आ गया 42 है बेटा। देखो सिंपली क्या करना है, Q1 प्लस Q2 शून्य के बराबर कराना है। इसका मास कितना है 2, इसका S कितना है हाफ, ये T फाइनल माइनस इनिशियल कितना था इसका 50 प्लस इसका मास कितना है 1, इसका ये S कितना है 1/4, ये कितना है T फाइनल माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 2 ने 2 को मार दिया, ये है TF माइनस 50। ठीक है, एंड दिस इज 1/4 TF, दिस इज 2 सॉरी दिस इज, सही किया ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने? दिस इज 10/4, दिस इज 0। ठीक है, और फिर इसको मैं यहाँ ले जाऊंगा, इसको ऐड किया तो ये 5/4 TF, इसको इधर ले गया तो दिस इज 50 प्लस 10/4, 10/4 इसको मल्टीप्लाई किया तो 210/4, 4 ने 4 को मार दिया। TF की वैल्यू आती 42 आ गया, 42 आया भाई। एक एक मस्त जबरदस्त सवाल देता, धांसू सवाल, कर लोगे क्या? दिमाग लगाना, बहुत अच्छा सवाल है, डिफिकल्ट सवाल। देखते कितने लोग कर पाते। हो गया, ओके। देखो मस्त रामचिक सवाल, ये ए है, ये एक बी है और ये एक सी है। फॉर जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस अपन क्या करते हैं, ए बी और सी में इसका जो है ये एस ए है, ये एस बी है, ये एस सी है, ये मास एम है, ये मास एम है, ये भी मास एम है, और
पे 10 डिग्री पे, ये कितने पे 20 डिग्री पे, ये कितने पे 30 डिग्री पे। जब जब हमने ए और बी को मिलाया, जब हमने ए और बी को मिलाया तो फाइनल टेम्परेचर आया 16 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आया 16 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हमने बी और सी को मिलाया तो फाइनल टेम्परेचर आया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सो what will be T final if A and C are mixed? नहीं चमक रहा क्या? ये बात समझी सबको? क्या ये बात समझी सबको? देखो A और B को मिलाया तो 16 डिग्री, B और C को मिलाया तो 25 डिग्री, और थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया। अगर मैं A और C को मिलाऊंगा SASBSC, बस यही है। इतना ही डेटा है, दिमाग लगाओ। कौन दिमाग लगाता है सबसे पहले करता? आंसर आएगा, आंसर आएगा। टिंग 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 टिंग। आंसर भी बता दूं क्या? एस की वैल्यू पहले है ना, मेन क्या है ना, एस में रिलेशन निकालना है। सबके मासेस सेम है, आप एस जो एस ए है, एस बी है, एस सी है, इन सब में रिलेशन निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। एस ए एस बी। चलो पहला पार्ट, फाइंड रिलेशन बिटवीन फर्स्ट। इसको निकालने के लिए अपने को कुछ पड़ाव से गुजरना पड़ेगा। वो क्या है? फाइंड एस ए बाई एस बी, ऑल्सो फाइंड एस बी बाई एस सी, एस बी बाई एस। अगर ये निकल गया तो फाइंड रिलेशन बिटवीन एस ए एंड एस सी। ये निकालो भाई, निकालो 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 फटाफट। जिसको ये आ गया मतलब उसको लॉ ऑफ मिक्सचर खत्म, लॉ ऑफ मिक्सचर खत्म। एकदम सीधी सीधी सी बात थी। आ गया क्या? ये टी फाइनल आंसर आया कशिश का, वेरी गुड। और कितनों का आया? टी फाइनल, वेरी गुड। कबीरा का भी आ गया, शाबाश कबीरा। ए स्क्वायर का भी आ गया था, बहुत पहले आ गया था। सोनी जी का आ गया, नमन शाह का आ गया, निकुंज का आ गया, वेरी गुड, शाबाश। बाकी मेडिकल के बच्चे किधर हैं? रिद्धि, मिताली, समृद्धि, समृद्धि कैसी हो बेटा? सार्थक, सौरभ, शनमुख, श्रावणी, शर्वरी किधर है? हाँ, तो शर्वरी नहीं है,
जनवरी ऐसे एस बी में रिलेशन निकालना है। काव्या का सही है, प्रियांशु का सही है, प्रियांशु शाह, पीएस का गलत हो गया। देखो बेटा, फर्स्ट मैंने ए प्लस बी किया तो मास तो सेम है, एस ए है, टी फाइनल कितना है, टी फाइनल कितना है 16 माइनस 10 डिग्री प्लस एम एस बी कितना है, फाइनल टेम्परेचर कितना है 16, इनिशियल कितना है 20, कितना शून्य के बराबर। एम ने एम को मार दिया तो एस ए इंटू 4 इज इक्वल्स टू, ये इधर गए तो कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, ये 6 है, दिस इज एस बी, दिस इज 6, दिस इज -4 नहीं, ये 4 है, ये 4 है, तो ऐसे बाई एस बी इज इक्वल्स टू 2/3। सिमिलरली बी एन सी से निकालो, बी एन सी से निकालेंगे तो मास एस बी टी फाइनल है 25 माइनस 20, 25 माइनस 20 प्लस एम एस सी, ये कितना हो गया 25 माइनस 30, दिस इज शून्य। ये तो सेम हो गया क्या, एस बी बराबर एस सी, ठीक है, तो एस बी बराबर एस सी है तो अपना क्या वैल्यू आएगा, एस ए बाई एस सी वुड बी सेम एज 2/3। ये चीज आ गई क्या, अरे प्रेम 110 डिग्री कैसे होगा बेटा, दोनों का ही टेम्परेचर 10 20 30 है भाई, 110 डिग्री नहीं आएगा किसी का, ये लॉजिकल सवाल है थोड़ी होगा बेटा। 40 डिग्री का पानी गर्म और 0 डिग्री, तुम बोलोगे 100 डिग्री के पार हो जाएगा, लिमिट्स में रहेगा यार, जो मिनिमम है ना मिनिमम उससे कम नहीं हो सकता, और जो सबसे ज्यादा है उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये लिमिट्स है टेम्परेचर की। ओके, फिर ए और सी को मिक्स करा दो, ए और सी को मिक्स कराए तो मास इंटू एस ए, टी फाइनल इसका कितना है, ए का कितना है 10 है, प्लस मास इंटू एस सी, ये कितना है टी फाइनल, ये इनिशियल कितना था 30 है, तो आंसर आ जाएगा। ये देखो टी फाइनल यहां से निकलेगा क्या, ये कैसे कर लिया मैंने, निकालो इससे कुछ आता है तो, इसी से आएगा, टी फाइनल की वैल्यू जो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितने आएगी 22 डिग्री सेंटीग्रेड,
इसकी वैल्यू कितनी थी, SA बाई SC की वैल्यू 2/3 माइनस 3/2। अब आ जाएगा, भेजना ऊपर नीचे करके भेजना, आंसर आ जाएगा। क्या यहां तक सबको क्लियर है? लॉ ऑफ मिक्सचर समझ में आया कि नहीं? बाईस डिग्री आता, 22 डिग्री आता। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन। अरे पेज ही खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इसी में पार्ट है, लास्ट पार्ट। व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर इफ ऑल द थ्री, व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर, व्हाट इज फाइनल टेम्परेचर if if A plus B plus C all are mixed, ये थोड़ा लेंदी सवाल है, फाइनल टेम्परेचर निकालने की ट्राई करना। अगर A B C इन तीनों को मिक्स कर दिया जाए, मासेस M है, तो फाइनल कितना आएगा टेम्परेचर, ये बताओ। फाइनल टेम्परेचर कितना होगा ये बताइए। कौन सा स्लाइड? आपका VSM सर का 11 बजे लेक्चर होगा। कौन सा फाइनल टेम्परेचर बताना है और निकाल के मेरे को व्हाट्सएप करना है, ठीक है? ये यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया, व्हाट्सएप कर दो। आज का पार्ट समझ में आ गया है, और डीपीपीयां सारी सेंड करनी है मेरे को, डीपीपीयां सारी सेंड करनी है, जो भी मैंने होमवर्क दिया है, और डीपीपीयां मिल जाएंगी। ठीक है, लेक्चर खत्म करें। हाँ बेटा मल्हार, मिल रहा है। आंसर सही नहीं है मल्हार, वापस रीअटेम्प्ट करो। टी फाइनल, अरे वही वाले तो बताया सोनी, दो पूछे थे वो बता दिए ना, और कौन से थे, और भी भेजे थे क्या? अच्छा वो आइसोमर्स ऑफ, ये 10 बनते तुम्हारे, क्वेश्चन क्या था उसमें? हाँ वो सब भी बना सकते। वो भी बन सकता। एल वाला वही बताया ना, डबल बॉन्ड और, अरे वो फिनॉल है ना, और एक अल्कोहल है, एक फिनॉल है। डायरेक्ट बेंजीन रिंग से OH जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं फिनॉल, और अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट ना जुड़ा हो और बाद में जुड़ा हुआ हो तो वो वाला अल्कोहल हो गया। बस यही बताया था मैंने, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अल्कोहल जुड़ा हुआ हो तो दैट इज फिनॉल। हाँ भाई प्रियांशु, कुछ पूछना था? सर इसका फाइनल आंसर पूछ रहा था। किसका? इसका 21 पॉइंट समथिंग आता, 25। तुम्हारा कितना आया? सर वही आया। ठीक, सेंड कर देना बाकी लोग।
ओके चलो खत्म करेंगे आज। 11 बजे वीएसएम सर का लेक्चर है, उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे। जिसने सॉल्व कर लिया है वो सेंड कर दे मुझे। ओके आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। ओके टाटा बाय बाय। हाँ भाई श्रेया। सर वो आपने जो डीपीपी भेजी थी तो उसमें 2-3 क्वेश्चन थे जिसमें टेम्परेचर का रिलेशन निकालना था, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो गॉश और एंटी फॉर्म पे कैसे इफेक्ट करेगा, तो वो नहीं समझा। ठीक है वो बता देते हैं वापस, मतलब वो एक्स्ट्रा है उसके अंदर। गॉस और टेम्परेचर का इफेक्ट जो है अपन बाद में कर लेंगे। ठीक है मैं नेक्स्ट वाली क्लास में, कल वाली क्लास जब होगी ना ऑर्गेनिक की, टेम्परेचर और कुछ एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम वाले भी है ना, वो अभी नहीं करना है आपको, बता दूंगा टेम्परेचर वाला बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू। कितने किए तुमने वैसे श्रेया? सर पूरे वो कर दिए? पूरे हो गए डीपीपी, उसमें सिर्फ मतलब वो जो लास्ट 7th वाली थी तो उसमें बहुत गलत हुए, तो वो एक बार देखना पड़ेगा सिर्फ। ठीक है वापस करो। ओके 21 पॉइंट। ठीक है 11 बजे वीएसएम सर का लेक्चर। अब नाश्ता पानी कर लो आप। ओके मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ ना।